कर गिर पड़ी। नशे में खुद कैप्टन कपूर को ये भी नहीं पता चला कि उनकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है। You have crossed every limit, Captain. How the bloody hell do you know what happened that night? क्या तुम थी उस समय? Speak out. सर मैं नहीं थी उस रात वहाँ, लेकिन कोई और था इस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन था वो? रामचंद्र था सर। रामचंद्र उन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार था। उसने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकती हूँ, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये उस एप्लीकेशन की कॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी थी। लिखा है कि उसका पति अनिमल है, सैडिस्ट है। डिवोर्स के लिए कोर्ट में केस कर दिया है, चार्ज लगाया है एनिमल बिहेवियर का। सर ये रही उनके डिवोर्स केस की फाइल। लेकिन मुझे तो बताया गया थी कि पैर फिसल कर गिरने से कैप्टन कपूर की पत्नी की सिर में चोट लगी। हाँ सर, हमेशा यही होता है, पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बड़ी सयानी होती है, घर की बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। आपको शायद मालूम नहीं, श्रीमती कपूर ने अस्पताल के सीओ के सामने क्या स्टेटमेंट दी थी। वो तो सिविल पुलिस को ये केस देने की जिद कर रहे थे, लेकिन रेजिमेंट के कुछ अफसर से भाईचारा निभाया, अस्पताल के सीओ को मनाया। अगर ये बात सिविल पुलिस को चली गई तो सेना की कितनी बदनामी होगी। बात तब गई, लेकिन कैप्टन कपूर की पत्नी तो एक योद्धा औरत है। उसने और इनकार से और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया है। उसने कोर्ट में लिख कर दिया है कि उसकी जान खतरे में, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। अगर कोर्ट चाहे तो मैं उन अस्पताल के सीओ और उन ऑफिसर्स को गवाही के लिए पेश कर सकती हूँ जिन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की थी। तुम नक्सलाइट हो। तुम्हारा बड़ा भाई भी नक्सलाइट था और उसके हाथों एनकाउंटर में मारा गया। कैप्टन तुम्हारे खून में भी वही बगावत है। तुम सारी बात का बदनाम कर रही हो। You are a bloody nexalite. You belong to the family of murderer. तुम कैप्टन बैठ जाओ। नहीं, मैं बोलूंगा सर। मैं बोलूंगा। दूसरी जगह बैठो। मैं बोलूंगा। बैठ जाओ। Don't you dare to touch me. मत छू मुझे। बैठ जाओ। हटो। God, very strong. सर Listen up. सर मुझे अब सीओ साहब से कोई और सवाल नहीं पूछना। कैप्टन कपूर ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत बड़े और बहुत सच्चे सपने देखता था, और जो लोग सच्चे सपने साकार करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरते, उनकी मृत्यु हमेशा दूसरों के हाथों होती है। और ये बात भी उतनी सच है कि अगर मेरा बड़ा भाई ये लड़ाई बंदूक से लड़ रहा था तो वही लड़ाई मैं कानून की ताकत से लड़ रही हूँ। हमारे वंश में लोगों को न्याय युद्ध की आदत सी पड़ चुकी है, सैकड़ों सालों से। कैप्टन कपूर को शायद ये नहीं मालूम कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट था तो मेरे पिता आजकल कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हैं। कैप्टन कपूर, आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन नहीं कर दिया। सेना में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, चरित्र के बारे में, परिवार के बारे में। ये बात न केवल पुलिस को बल्कि भारत सरकार को भी पता है, और फिर भी मुझे सेना में रख लिया और आप जैसे अफसर के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए भेज दिया। शायद इसीलिए नाराज है आप मुझसे। मेरी कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की इन बातों को कोर्ट नोट ना करें। वह गुस्से और घबराहट में ये फालतू बातें कह गया। He is tense. After all, he is a human being. Really? Is he? आप कहना क्या चाहती हैं? कैप्टन कपूर को ये पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं? मेजर बोली,
कृपया होशोहवास खो बैठे। इससे न्याय की लड़ाई तो नहीं रुक जाएगी ना? कैप्टन रॉय, कहीं इस बार आप गलत तरफ से युद्ध तो नहीं करेंगे? एक हत्यारे की तरफ से? इस सवाल पर सोचने समझने और निर्णय लेने का काम ना आपका है और ना मेरा। ये काम तो इस ऑनरेबल कोर्ट का। ये तो कोर्ट सोचे कि एक सीधा साधा अनुशासन प्रिय सैनिक क्यों अपने ही अफसर पर गोली चलाने के लिए मजबूर हो गया। क्यों? क्या रामचंद्र के मन में ये डर, ये भर घर करके तो नहीं बैठ गया कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं, प्राण घातक हमला? और जब बंद हो गए सारे के सारे रास्ते तो उसने शमशीर उठा ली। ये आदमी जो अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, प्राण घातक हमला, उसने पता नहीं रामचंद्र के साथ क्या सलूक किया कि वो हथियार उठाने पर मजबूर हो गया हो। गिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर कोई गाय भी सींग मारती है। फिर रामचंद्र तो एक सीधा साधा इंसान है जो अपनी जान के खतरे होने पर जान लेने पर मजबूर हो गया हो। कैप्टन रॉय, कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रही कि उस एस्ट्रे मार देने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशतजदा हो गया कि उसने अपने ऑफिसर्स पर गोली चला दी? कैप्टन रॉय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस रात ये हत्या वाला हादसा हुआ, उस रात इन दोनों ऑफिसर्स के पास हथियार के नाम पे छुरी कांटा भी नहीं था। कैप्टन रॉय, ये कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल। सबूतों और गवाहियों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ। आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन इंसान कब, कैसे और क्यों कर जानवर बन जाता है, इस बहस की जगह ये कोर्ट मार्शल नहीं है। लगता है कि मिस रॉय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आई है, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। आप ठीक कहती हैं मेजरपुरी, बिल्कुल ठीक। हम सब तो छोटे सच की तलाश में बहस कर रहे हैं और मैं ले बैठी एक बड़ी सख्ती और लंबी लड़ाई की बातें। मुझे सवाल नहीं पूछने चाहिए सर। मुझे सूबेदार साहब से कुछ सवाल और पूछने हैं, उन्हें फिर से गवाही के लिए बुलाया जाए।